गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस फैक्ट या साइंस जीके की जो सीरीज जो है बृहद सीरीज जो चल रही है उसमें पुनः आपका स्वागत है। वॉल्यूम नंबर 36 जारी है और 500वां फैक्ट जारी है। और इस वीडियो का पहला फैक्ट है बच्चों, तो लिए चलते हैं आपको पहले फैक्ट की ओर। क्या कहता है? अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस जनन कोशिकाओं में होता है। प्यारे बच्चों, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। आनुवंशिकता की खोज सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने की। उन्हें आनुवंशिकता का जनक या पिता कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। डब्ल्यू वाटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। तो जेनेटिक्स नाम का उपयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो आंसर आएगा बच्चों डब्ल्यू वाटसन। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है बच्चों। जोहानसेन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। तो आपसे प्रश्न पूछता हूं कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया? तो वह है जोहानसेन। जोहानसेन। अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। फिनोटाइप जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उन्हें फिनोटाइप कहते हैं। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया ना बच्चों? जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं या देते हैं उन्हें फिनोटाइप कहते हैं बच्चों। और जीनोटाइप, अगला जो फैक्ट है वो है जीनोटाइप। जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को उनका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों जीन का बना होता है। तो प्यारे बच्चों, तो जीनोटाइप में आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चों? जीन को लेना पड़ेगा, जिसको कारक भी कहते हैं। और फिनोटाइप जो मैंने पहले बताया, ये जीवधारियों में दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था बच्चों। प्रश्न पूछेगा आनुवंशिकी में जो प्रयोग किया गया मेंडल ने, उसमें किस पौधे का प्रयोग किया? मटर के पौधे का चुनाव किया बच्चों। ठीक है बच्चों। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा बच्चों। F2 पीढ़ी का पौधे का फिनोटाइप। F2 पीढ़ी का जो पौधा है उसका फिनोटाइप होता है 3:1, अर्थात 75 एक होगा तो दूसरा 25 होगा बच्चों। ठीक है। और जीनोटाइप जो अनुपात होगा वो होगा बच्चों 1:2:1। बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिनोटाइप 3:1 होता है, जबकि जीनोटाइप होता है 1:2:1। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, का नामकरण डब्ल्यू वाल्टियर ने 1888 ईस्वी में किया था। तो सर्वप्रथम गुणसूत्र का जो नामकरण है वो डब्ल्यू वाल्टियर ने 1888 ईस्वी में किया था। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र में जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है उसको जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों पर ही पाए जाते हैं। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है बच्चों। तो अगला फैक्ट आपने देख लिया होगा। मानव में 20 आवश्यक
अमीनो एसिड पाए जाते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा, 20। अब अगले फैक्ट की ओर आपको लिए चलते हैं। आर्थर कॉर्नबर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो डीएनए का संश्लेषण के लिए जो पॉलीमरेज नामक एंजाइम है उसकी खोज हुई, और इसी पॉलीमरेज की सहायता से हमने आपको बताया कि डीएनए का संश्लेषण हुआ। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर, और अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। तो बच्चों आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, अवशेषी अंग वो अंग होते हैं जिनका मानव शरीर में कोई काम नहीं होता है, और वो जो है क्या होते हैं, धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं और अवशेष के रूप में रह जाते हैं बच्चों। जैसे मनुष्य में पूंछ का कोई काम नहीं है तो धीरे धीरे वो लुप्त होगी, और आपको जो रीढ़ रज्जु है उसके सबसे निचले भाग में अवशेष के रूप में दिखाई देता है। आंख में निमेशक पटल का काम नहीं है और वो आंख में अवशेष के रूप में दिखाई देता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कृमि रूप प्रशेषिका, जो कि उसका कोई काम नहीं है, वो जो है घास खाने वाले जानवरों या सेल्यूलोज पचाने वाले जानवरों में होता है। तो धीरे धीरे उसका मानव शरीर में अवशेष रह गया बच्चों। तो ये अवशेषी अंग होते हैं। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। तो प्यारे बच्चों पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे? तो वो थे बच्चों साइनोबैक्टीरिया। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर है। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ। पक्षियों का विकास किससे हुआ बच्चों? सरीसृपों से हुआ। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ। जो जल में और थल में रहने वाले जो जीव हैं उनका विकास मत्स्य वर्ग से हुआ। अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पे है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी किससे हुआ? सरीसृपों से हुआ। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है बच्चों। लेमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में प्रकाशित हुआ। तो ये लेमार्क की पुस्तक का नाम है बच्चों। आपको पूछा जाता है जिन्होंने जैव विकास जो सिद्धांत है उस पे अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है फिलॉसफी जूलॉजी। तो प्यारे बच्चों चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बहु उपयोगी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और प्यारे बच्चों ये साइंस जीके और जो फैक्ट की जो महासीरीज चल रही है उसमें 10,000 क्वेश्चनों की सीरीज बननी है, तो आप इसको मिस मत करिएगा। और यहाँ पर जो है आपको प्रत्येक फैक्ट को समझाया भी जाता है। तो प्यारे बच्चों पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।